आशिकाने रसूल ने जश्न मिलादुन्नबी जोश व खरोश से मनाया। टीटागढ़ ईद मिलादुन्नबी कमेटी के ज़र एहतमाम खतीब व इमाम बंगला जामा मस्जिद शाहिद हुसैन मिसबाही के क़यादत में अज़ीमुश्शान जुलूस मोहम्मदी निकाली गई, जिसमें आशिकाने रसूल ने नारा तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हुए देखे गए। इस जुलूस में चेयरमैन कमलेश साहब, वाइस चेयरमैन मोहम्मद जलील, कमेटी के सेक्रेटरी इकबाल, काउंसलर इनाम खान, काउंसलर शेष नारायण सिंह और मुख्तलिफ अदारे और क्लब को देदरान शरीक रहे। जुलूस मोहम्मदी में हिंदू भाई भी शरीक होकर मेल मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम दिया। इमाम शाहिद हुसैन मिसबाही ने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं पूरे कायनात के लिए आए थे, जिन्होंने इंसानियत और भाईचारगी का पैगाम दिया। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़िंदगी दूसरे मज़हब के लोगों तक पहुँचाए, ताकि वो भी हज़रत मोहम्मद के सीरत पढ़े और जाने। चेयरमैन कमलेश साहब ने जुलूस मोहम्मदी का वालाहाना खैर मकदम करते हुए कहा, मुसलमान भाइयों को आमद रसूल का मुबारकबादी पेश की। उन्होंने कहा, दुनिया उस शख्स का जन्मदिन मना रही है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे कायनात के लिए इंसानियत का पैगाम लेकर आए, जिन्होंने मेल मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया। साइड दो ना यार। हमारा ईमान का सबसे आखिरी कलमा यह है कि रास्ते में अगर कोई तकलीफ काटा हो जिससे इंसान को तकलीफ पहुंच सकती है, हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज के दिन अल्लाह के एक नेक बंदे का जन्म हुआ था और वो किसी कौम के नहीं थे, उनका जन्म इंसानियत के लिए हुआ था। उन्होंने पूरे विश्व में, सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में अमन और शांति का पैगाम दिया था। और यही कारण है कि भारतवर्ष सहित पूरा विश्व आज उनके जन्म दिवस को पालन कर रहा है। और इस विशेष मौके पर हमारे टीकागढ़ में भी हमारे इलाके के जो लोग हैं वो तमाम लोग आज खुशियां मना रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। मेरी तरफ से टीकागढ़ नगर पालिका की तरफ से उन सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर नौजवान कमेटी की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। वो हर साल इस तरह के कार्यक्रम करते हैं कि जब ये जुलूस निकलता है तो जुलूस की खिदमत में वो शरबत, पानी और मिठाइयों की व्यवस्था करते हैं, वो हर साल करते हैं। इसके लिए मैं नौजवान कमेटी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और यही बोलकर सभी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मौका है।
पूरी कायनात को आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी मनानी चाहिए। हाँ, दायरे में रह करके, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसूल और ज़ाब्ता लेके आए हैं। कि रसूल पाक सल्लल्लाहु की आमद से पहले कोई उसूल और ज़ाब्ता नहीं था। तो जो उसूल और ज़ाब्ता हैं उसे हमें जानना होगा और उसके मुताबिक हमें अमल करना होगा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़िंदगी हमें मिलेगी जिस ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा खुशी है। तो मैं तमाम अहले ईमान, अहले इस्लाम के साथ साथ तमाम देश बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी को पढ़ें और ज़रूर पढ़ें। क्योंकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगम्बर नहीं हैं, मुसलमानों के लिए कानून नहीं लाए हैं, बल्कि जो मानते हैं, जो उन पर ईमान रखते हैं उसे मुसलमान कहते हैं। पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कानून दिया है वो तमाम इंसानों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद, नहायत मुफीद है। और जब तक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया नहीं पढ़ेगी और दुनिया मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए कानून पर अमल नहीं करेगी, तब तक अमन, चैन, सुकून और इत्तेहाद कायम नहीं हो सकता। ज़रूरत है कि पूरी दुनिया अपने तई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ें, आपकी लाइफ स्टाइल पढ़ें, आपकी मुक़द्दस ज़िंदगी पढ़ें और उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर समाज, हर घर और हर एक की खुद अपनी ज़िंदगी संवर जाएगी। मैं गुजारिश करता हूँ इसके हवाले के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर पढ़ें। এটাকে ঈদ হয়েছে, বকরিদ হয়েছে, এটাকে রামনবমী হয়েছে, সব উৎসব আমরা মিলেমিশে পালন করছি। তখন এভাবেই চলবে, এভাবেই আছে এবং থাকবে। আমরা সব মিলেমিশে সব উৎসব হিসাবে পালন করি। আমাদের দেখা যাচ্ছে আগের থেকে আমরা এটাই আছি, হিন্দু মুসলিম আসছি আর এরকম আজকে দেখা যাচ্ছে Sana Medical Hall. 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.